आज 29 जून दिन रविवार। आज की बड़ी खबरें जाने सोने चांदी के भाव। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई इन लोगों की पेंशन। 2000 की जगह अब मिलेंगे 4000 प्रतिमाह। यूपी में कलाकारों के लिए कल्याण बीमा योजना शुरू की जाएगी। साथ ही साथ वृद्ध व विपन्न लोक कलाकारों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 4000 प्रतिमाह कर दी जाएगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर रीफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को विकास भवन प्रेरणा सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि सदर विधायक सरिता भदौरिया ने जिला आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनपद के 28,000 परिवारों को मंगलवार को राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का वितरण किया। अगली खबर, रेल यात्रियों के आधार ऐप की होगी जांच। एम आधार ऐप पकड़ेगा फर्जीवाड़ा, रेल मंत्रालय ने दिया निर्देश। एम आधार एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में भी कार्य करता है, जिससे ये जालसाजी और फर्जी पहचान की घटनाओं को रोकने में उपयोगी साबित हो सकता है। रेलवे के सभी जोन से अनुरोध किया गया है कि वे अपने टिकट जांच कर्मियों को एम आधार ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करें। अगली खबर, आपका पैन कार्ड हो जाएगा बंद अगर अब तक नहीं किया ये काम। अगर आपने आधार इनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन कार्ड हासिल किया है तो आपको अपने आधार कार्ड को ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर से बदल देना चाहिए, वरना आपका पैन कार्ड 31 दिसंबर 2025 से काम करना बंद कर सकता है। अगली खबर, लखनऊ में सुबह से बादल छाए, दिन में बारिश के आसार। मानसून फिर सक्रिय, आंधी बारिश का भारी अलर्ट। अगली खबर, जातियों में बांटने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे, योगी ने दोहराया बंटोगे तो कटोगे। इटावा कथावाचक मामले पर अखिलेश पर साधा निशाना। अगली खबर, आज से शुरू हो रही पीसीएस मेंस की परीक्षा। प्रयागराज और लखनऊ में बनाए गए हैं 34 परीक्षा केंद्र, 947 पदों पर होनी है भर्ती। अगली खबर, लखनऊ समेत 40 से अधिक जिलों में 4-5 दिनों तक भारी वर्षा, आईएमडी ने किया अलर्ट। लखनऊ में पिछले 2 दिनों से तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी थी, लेकिन शनिवार को हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक 40 से अधिक जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मानसून की सक्रियता बढ़ने से जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की संभावना है और वज्रपात का भी अलर्ट है। अगली खबर, राष्ट्रपति के आगमन पर 2 दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, पूरा शेड्यूल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर गोरखपुर शहर में यातायात व्यवस्था बदली गई है। यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन और पार्किंग स्थलों का निर्धारण किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिहर्सल किया जाएगा, जिसमें 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कई मार्गों पर वाहनों का डायवर्जन किया गया है और रोडवेज बसों के लिए भी मार्ग निर्धारित किए गए हैं। अगली खबर, लापरवाह अफसरों के खिलाफ सीएम योगी सख्त, 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ एक्शन। अगली खबर, यूपी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के काम में लापरवाही के चलते अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इस मामले में 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जूनियर इंजीनियरों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। सीएम योगी ने कार्रवाई के बाद भी सुधार न आने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की बात कही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया सीएम युवा ऐप, जाने ये कैसे करेगा काम। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सीएम युवा ऐप को लॉन्च किया। बता दें कि इस ऐप के जरिए युवा घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर, इटावा मामले पर मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान, कहा अखिलेश यादव ने बिना सच्चाई जाने दिया जातीय रंग। इटावा घटना पर मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर तथ्य बिना बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जाति नहीं, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती है। उपद्रव में शामिल सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर, चलो तुम्हारी शादी करवाते हैं, भरोसा जीतकर साथ ले गए, फिर 70,000 में महिला को बेचा। कन्नौज के ठठिया थाने में एक सनसनीखेज मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके परिचितों ने बेच दिया। महिला कानपुर की रहने वाली है और उसे बहला फुसलाकर कन्नौज लाया गया था। अगली खबर, यूपी मथुरा में एक ही नंबर प्लेट से हो रहा था खेल, बस और कार में चल रहे फर्जीवाड़े से अधिकारी भी हो गए हैरान। मथुरा में एक कार और बस एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर चल रहे थे। जब इस बात की भनक अधिकारियों को लगी तो वे भी हैरान रह गए। आखिर इस फर्जीवाड़े के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है। अगली खबर, वर्दी में रील्स बनाने वाले पुलिस वालों की खैर नहीं, यूपी पुलिस ने जारी की सोशल मीडिया पॉलिसी।
पॉलिसी के मुताबिक ड्यूटी के बाद भी वर्दी में किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियो अथवा रील्स इत्यादि जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना प्रतिबंधित किया गया है। अगली खबर, काशी में तोड़ा गया शिवलिंग, दक्षिणमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी खंडित, गरमाया मामला। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह 3:30 बजे करीब कुछ अराजक तत्वों द्वारा ये कुकर्म किया गया। इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना की सूचना पाकर मंदिर कैंपस के अंदर काफी तादाद में लोग पहुंचे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। अगली खबर, बस में करते हैं सफर, यूपी रोडवेज का बड़ा किराया, टेम्पो टैक्सी की यात्रा भी हुई महंगी। दरअसल यूपी सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों के किराए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। रोडवेज द्वारा साल 2020 के बाद अब जाकर किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। रोडवेज की बसों में 25 पैसे की वृद्धि की गई है। अगली खबर, युवाओं के लिए रोजगार कर रहा इंतजार, योगी आदित्यनाथ बोले नहीं जाना होगा दूसरे शहर। राज्य में इस साल हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में लाखों करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। यह निवेश राज्य में रोजगार के कई नए अवसरों को खोलेगा। सोमवार के दिन योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कहा कि लाखों युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में नौकरियां इंतजार कर रही हैं। अगली खबर, बुलडोजर एक्शन से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम पर हमला, कर्मचारी को बंधक बनाने की कोशिश। अगली खबर, सोना हो गया और 930 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता, ये रहा भाव, जाने चांदी का हाल। जानकारों का कहना है कि इजरायल ईरान के बीच सीजफायर के बाद तनाव कम होने और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील की अनुकूल रिपोर्टों के बीच व्यापारियों द्वारा बिकवाली करने से सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। अगली खबर, किसानों के लिए सरकार की नई योजना, कृषि ड्रोन से लेकर हार्वेस्टर तक सब कुछ मिलेगा सस्ते में। किसानों की सुविधा के लिए सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इनमें कृषि ड्रोन भी शामिल है। अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। किसान 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, इन वजहों से अटक सकती है पीएम किसान की 20वीं किस्त, खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये। रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में 2000 रुपये की अगली किस्त आने की उम्मीद है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिना केवाईसी कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगली खबर, सस्ता होगा खेती का खर्च, योगी सरकार दे रही सब्सिडी, जानिए कैसे उठाएं लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा रही है। अब किसान कृषि ड्रोन और आधुनिक यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। जानिए इसके लिए कैसे करें आवेदन।